चलिए, गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास जो हम किए थे ऑन द फेस ऑफ इट, उससे आगे बढ़ते हैं। लास्ट स्टेटमेंट था डेरी का, देयर आर सम पीपल आई हेट, कि कुछ लोग हैं जिनसे मैं घृणा करता हूँ। लैम उसको यही समझा रहा है कि आपका ये लोगों के प्रति नेगेटिव थॉट्स, यानी लोगों के प्रति आपके नकारात्मक विचार ही खतरनाक हैं। ये उस एसिड की बोतल से भी ज़्यादा खतरनाक है जिसने आपके चेहरे को जलाया, क्योंकि बोतल ने तो केवल चेहरा जलाया था, ये आपको अंदर तक जला देंगे। देखिए, यही बात लिखी है, मिस्टर लैम, डैट वुड डू यू मोर हार्म। ये बात तुम्हें और ज़्यादा तकलीफ देगी देन, डिग्री में आता है, एनी बोतल ऑफ एसिड, कि तेजाब की बोतल से ज़्यादा हानि आपको ये बात पहुंचाएगी लोगों से घृणा करने वाली। एसिड ओनली बर्न्स योर फेस, सिंगुलर है इसलिए ऐसे ये इसका यूज किया गया। एसिड जो है, तेजाब ने केवल तुम्हारा चेहरा है उसको जलाया है और कुछ नहीं किया, वो भी एक तरफ का। डेरी ओनली, केवल चेहरा जलाया है मिस्टर लैम। लाइक ए बॉम्ब ओनली ब्लू अप माई लेग, ब्लू अप कर होता उड़ा देना, उड़ा देना। जिस प्रकार बम ने केवल मेरी एक टांग उड़ाई है, केवल मेरा एक पैर गया, उसकी जगह टीन का पैर है, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देयर इज वर्स थिंग्स कैन हैपन, इससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता था। यू कैन बर्न योर सेल्फ अवे इनसाइड, वो कह रहा है कि तुम अपने आप को अंदर से जला सकते हो, यानी इस तरह तुम अपने आप को अंदर से जला रहे हो। एसिड ने सिर्फ तुम्हारा चेहरा जलाया है और इस प्रकार नेगेटिविटी लाकर, मन में हीन भावना और नकारात्मकता लाके आप अपने आप को अंदर से जला रहे हैं। डेरी, आफ्टर आई वुड कम होम, अब ये उस घटना के बारे में बता रहा है कि जब मैं घर आया था। आफ्टर आई हैड कम होम, जब मैं घर आया, वो जल गया था उसके बाद, ठीक होने के बाद। वन पर्सन सेड, तो उस समय एक व्यक्ति ने क्या कहा पता है बोला आपको? उसने कहा, ही वुड हैव बीन बेटर ऑफ स्टॉपिंग इन देयर, कि अच्छा रहता कि ये वहीं रहता। वहाँ कहाँ? इन द हॉस्पिटल, कि अच्छा रहता कि इसे हॉस्पिटल में रखना चाहिए था। ही वुड बी बेटर ऑफ विद अदर्स लाइक हिमसेल्फ, कि वहाँ सब लोग जले हुए हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो लोग बर्न जल जाते हैं उनके हॉस्पिटल अलग रहते हैं, उनका पूरा विभाग ही अलग रहता है। तो बोले ये वहीं ठीक था। सी थिंग्स, और ये उस महिला के संदर्भ में बोल रहा है, सी थिंग्स ब्लाइंड पीपल ओनली ought टू मॉडल शुड के लिए आता है, चाहिए, विद अदर ब्लाइंड, उसका ये मानना था कि अंधे लोगों को अंधे लोगों के बीच रहना चाहिए। एंड इडियट बॉयज विद इडियट बॉयज, कि अंधे लोगों को अंधे लोगों के साथ रहना चाहिए, और इडियट हम सब जानते हैं मूर्ख, कि मूर्ख बालकों को मूर्ख बालकों के बीच ही रहना चाहिए। ऐसी दुनिया की कल्पना एक महिला करती है मिस्टर लैम। एंड पीपल विद नो लेग्स टुगेदर, तो फिर ये बताओ जरा, उन व्यक्तियों को कहाँ रखना चाहिए जिनके पैर नहीं हो, वो कहाँ रहे, वो भी एक साथ रहे। डेरी, डेट इज राइट, यह ठीक है, ये बात आप बिल्कुल ठीक बोले हैं, मैं भी यही पूछ रहा था कि ये बात आपकी एकदम सही है। मिस्टर लैम, व्हाट काइंड ऑफ ए वर्ड वुड डेट बी, फिर वो किस प्रकार की दुनिया होगी, किस प्रकार का संसार होगा? अंधे एक जगह रह रहे हैं, बहरे एक जगह रह रहे हैं, विकलांग एक जगह रह रहे हैं, जले हुए एक जगह रह रहे हैं, फिर कैसी दुनिया होगी वो? डेरी,
एट लीस्ट कम से कम देयर वुड बी नो बडी टू स्टेयर एट यू। हाँ ये बात तो है, ये देखो ये भी नकारात्मकता, यहाँ भी नकारात्मकता है। वो ये कह रहा कि वहाँ कोई किसी को क्या नहीं करे, स्टेयर नहीं करेगा, घूरना, कोई किसी को घूरेगा नहीं। बिकॉज यू वर नॉट लाइक देम, क्योंकि आप उन जैसे हो जाओगे, अलग आप रहोगे नहीं, तो कोई किसी को घूरेगा नहीं। मिस्टर लैम, सो यू थिंक, तुम ये सोचते हो, यू आर, मिस्टर लैम बोलता है सो यू थिंक यू आर जस्ट द सेम एज ऑल द अदर पीपल विद बर्न्ट फेसेज। वो कह रहा है तो इसका मतलब तुम ये मानते हो कि सभी जले हुए, ऑल द अदर पीपल, अन्य जितने भी लोग हैं, विद बर्न्ट फेसेज, जिनके जले हुए चेहरे हैं, तुम ठीक उसके बराबर हो। जस्ट बाई व्हाट यू लुक लाइक, मतलब तुम ठीक वैसे ही दिखते हो जैसे अन्य लोग दिखते हैं जिनका चेहरा जला हुआ है। लेकिन लैम समझा रहा है ऐसा नहीं है। अरे एवरीथिंग इज डिफरेंट, सब कुछ अलग है। एवरीथिंग इज सेम, और सब कुछ समान है। देखो क्या कह रहा है, समान भी है और अलग भी है। अब देखना कैसे अलग है कैसे समान है। बट एवरीथिंग इज डिफरेंट, लेकिन सब कुछ अलग है। इट्स सेल्फ, अपने आप में। ये मैं आपको समझाता हूँ ये क्या कह रहा है। ये बात सही है। वो ये कह रहा है कि सब जले हुए लोग एक समान नहीं होते, कोई कम जला है, कोई ज़्यादा जला है, किसी अंगुली जली है, किसी का पैर जला है, किसी का चेहरा जला है, यानी सब एक समान, हर विकलांग एक समान नहीं हो सकता। अब डेरी कह रहा है हाउ डू यू मेक ऑल डेट आउट, कि तुम ये सारी बातें किस प्रकार मेक आउट, ये देखिए जी, मेक आउट का अर्थ होता है निष्कर्ष निकालना, समझना, कि तुम ये सारी निष्कर्ष कैसे निकाल लेते हो। मिस्टर लैम अब ये जो बात कहेगा वो बहुत अच्छी बात है और हर व्यक्ति को ये अपनानी चाहिए। क्या बताता है, वॉचिंग, देखकर, लिसनिंग, ध्यानपूर्वक सुनकर, और थिंकिंग, विचार करके। और सही बात है, हर व्यक्ति को ये तीनों चीज़ें काम में लेनी चाहिए। देखना चाहिए खुद अपनी आँखों से, लिसन, सुनना चाहिए खुद अपने कानों से, और थिंकिंग, विचार करना चाहिए स्वयं। डेरी, आई वुड लाइक ए प्लेस लाइक दिस, कि मुझे इस तरह की जगह काफ़ी पसंद है। यानी ये जो स्थान है जहाँ वो आया था छिपके अकेले, ये एक गार्डन, बगीचा। आई वुड लाइक ए हाउस विद नो कर्टेन, और मुझे ऐसा घर भी पसंद है जिसमें क्या ना हो, कर्टेन ना हो, यानी पर्दे ना हो। मिस्टर लैम क्या बोल रहा है, द गेट इज ऑलवेज ओपन, दरवाज़ा खुला है और हमेशा खुला रहता है, आपका स्वागत है, आप आ जाया करो, कोई दिक्कत नहीं। डेरी क्या बोल रहा है, डेरी के विचार संकीर्ण है। क्या बोलता है, बट दिस इज नॉट माइन, लेकिन ये जगह मेरी नहीं है। मिस्टर लैम, एवरीथिंग इज योर, सब कुछ आपका है। इफ यू वांट इट, यदि आप इसे लेना चाहो। ये देखना जी ध्यान से, ये माइन और योर्स ऐसे लिखे जाते हैं, समझना आप। हम ऐसे लिखते हैं यू, योर, और लिखते हैं योर्स, और फिर लिखते हैं यू, और एक हम लिखते हैं आई, माई, माइन और मी। शायद आप इन बातों से परिचित ना हो, समझा देता हूँ कि ये जो इधर की कैटेगरी रहती है, जैसे दे का, दे, देयर, ओब्लिक देयर्स, और फिर होता है देम। ऐसे एक और लिखता हूँ, वी का भी होता है वी, अवर और अवर्स, और आगे लिखा होता है अस। तो जहाँ ये अस लगा हुआ है ना, जैसे योर्स, देयर्स, अवर्स, ये सारे होते हैं आपके प्रोनाउन। याद रखना ये बात। और ये आपके एडजेक्टिव होते हैं, विशेषण। जैसे मैंने लिखा ना, जैसे ऊपर लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा योर कार इज़ ब्यूटीफुल या वेरी ब्यूटीफुल, तो आप ध्यान से देखना, ये कार क्या है आपका, नाउन यानी संज्ञा। और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता या उसको क्वालिफाई करने वाला कौन होता है, एडजेक्टिव विशेषण, एडजेक्टिव ना एडजेक्टिव। और ये जो लिखा है ना, देखो आप, माइन लिखा है,
तो ये किसके पहले लिखा है? इज के। जैसे मैं कहूँ दिस कार इज माइन, तो ये माइन प्रोनाउन है। क्यों? देखो इसके इधर कोई नाउन है नहीं है। क्या इसके इधर कोई नाउन है? नहीं। क्या है? वर्ब। तो इनको प्रोनाउन कहते हैं। तो आप ये समझ लेना, व्याकरण की छोटी सी बात थी, आपको पता होनी चाहिए। चलिए जी, ठीक है। उससे आगे देखते हैं। उससे आगे लिखा है व्हाट इज माइन इज एनीबडीज। कह रहा है जो कुछ मेरा है वो सबका है। क्या कह रहा है? कि जो कुछ भी मेरा है वो सबका है। डेरी सो आई कुड कम हेयर अगेन, तो क्या मैं दोबारा आ सकता हूँ? इवन इफ यू वर आउट, मान लो आप घर से बाहर हो तब भी आ सकता हूँ। आई कुड कम हेयर, क्या मैं आ सकता हूँ? मिस्टर लैम सर्टेनली, निश्चित रूप से आप आ सकते हैं। यू माइट फाइंड अदर्स हेयर, ऑफकोर्स। ऑफकोर्स यानी निसंदेह, निसंदेह आपको यहाँ और लोग मिलेंगे, आप आ जाना। डेरी ओ, अब वो तो वही बात कि और लोग मिलेंगे, और वो इसी बात से उसको डर लगता है। अब वो क्या कहता है देखना। वेल डेट नीड नॉट स्टॉप यू, वेल डेट नीड नॉट स्टॉप यू, यू नीड नॉट माइंड। अब वो क्या कर रहा है मिस्टर लैम? वेल यानी खैर, अच्छा, तुम्हें नीड नोट आवश्यकता नहीं है स्टॉप रोकने की, यू अपने आप को, यू नीड नोट माइंड, और ना ही तुम्हें ध्यान देने की कोई आवश्यकता है, परवाह करने की, परवाह करने की, ध्यान देने की। मतलब हो सकता है यहाँ मैं ना रहूँ और लोग मिले तो उनकी परवाह मत करना, ध्यान मत देना उन पे। डेरी इट वुड स्टॉप देम, देखो ये तो फिर नकारात्मक है। ये कह रहा है कि मैं तो ध्यान नहीं दूंगा, लेकिन वो खुद ही रुक जाएंगे फिर आने से, क्योंकि वो मेरा चेहरा डर देख के डर जाएंगे। दे वुड माइंड मी, वो मेरी परवाह करेंगे, वो मेरा चेहरा जला हुआ देखेंगे, वो परवाह करेंगे। वैन दे सो मी हेयर, जब वे, दे यानी उन लोगों के लिए जो मिस्टर लैम के अलावा उस बगीचे में आते हैं। दे सो मी, ये मी डेरी के लिए। हेयर दे लुक एट माई फेस एंड रन, लोग मेरे चेहरे की तरफ देखेंगे और भाग जाएंगे, डर जाएंगे। मिस्टर लैम दे माइट नोट, देखिए जी इसका अर्थ है दे माइट, वो भाग सकते हैं, दे माइट नोट, और शायद न भी भागें। यू वुड हैव टू टेक द रिस्क, तुम्हें जोखिम उठाना होगा। सो वुड दे, इस प्रकार उन्हें भी उठाना पड़ेगा। मतलब कि हो सकता है लोग आपको देख के चले जाएं, हो सकता है ना भी जाएं, मतलब कुछ लोग जा सकते हैं और कुछ लोग ना भी जाएं। डेरी नो यू वुड, ना ना, जोखिम तो तुम उठाओगे, क्योंकि वो लोग चले जाएंगे, तुम अकेले बचोगे। यू माइट हैव मी एंड लूज ऑल योर अदर फ्रेंड्स, क्या कह रहा है? शायद तुम मुझे यहाँ पाओगे, मतलब मैं तो आपके साथ रह पाऊंगा, लेकिन आप लूज करते खो देंगे। क्या खो देंगे? अन्य मित्र खो देंगे आप। बिकॉज क्योंकि नोबडी, कोई भी वांट्स नहीं चाहता, टू स्टे रुकना, नियर मी मेरे पास, इफ दे कैन हेल्प इट। वो कह रहा है कि कोई मेरे पास नहीं रुकना चाहता, इसमें वो कर भी क्या सकते हैं, वो कोशिश भी करें, क्योंकि यदि वो ये कह रहा है, क्योंकि यदि वो इसमें मदद भी करें, मतलब वो चाहें, वो खुद चाहें ना, दे लोगों के लिए है, दे कैन हेल्प इट, यदि वो चाहें तो भी नहीं रुकेंगे। मिस्टर लैम आई हैव नॉट मूव्ड, मैं तो नहीं गया। डेरी नो, अरे नहीं। मिस्टर लैम व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट, एक और उदाहरण देता है कि जब मैं नीचे गली में जाता हूँ, द किड्स, बच्चे, साउट, चिल्लाते हैं, लैमे लैम, जब मैं नीचे गली में जाता हूँ तो बच्चे लंगड़ा लैम चिल्लाते हैं। बट दे स्टिल कम इन टू द गार्डन, लेकिन वही बच्चे फिर भी मेरे बगीचे में आते हैं। एंड टू माई हाउस, मेरे घर भी आते हैं। इट इज़ ए गेम, ये बच्चों के लिए खेल है, मजाक है। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, मुझसे डरते नहीं हैं।
वाई शुड दे बी, और वो क्यों डरे, उन्हें क्यों डरना चाहिए? बिकॉज, क्योंकि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ देम, क्योंकि मैं नहीं डरता उनसे, वो इसलिए नहीं डरते। डेट्स वाई नॉट, और शायद इसीलिए नहीं ये कुछ होता, मनी ना मैं डरता ना बच्चे डरते। डेरी, डिड यू गेट योर लेग बिलो ऑफ वॉर, कि क्या आपने अपना पैर, युद्ध में आपका बलोन हो गया, बिलो ब्लू ब्लोन, उड़ जाना, उड़ जाना, क्या आपका जो पैर है वो युद्ध में उड़ गया? मिस्टर लैम, वो एक रिटायर फौजी है। सर्टेनली, जी हाँ, निश्चित रूप से। डेरी, हाउ विल यू क्लिम ऑन ए लेडर, तो आप ये बताओ, आप एक लेडर पर, लेडर यानी सीढ़ी, एक सीढ़ी पे आप कैसे चढ़ते हो? एंड गेट, किस प्रकार तो आप सीढ़ी पे चढ़ते हो, और किस प्रकार क्रैब एप्पल्स को नीचे गिराते हो, डाउन नीचे गिराना, कि किस प्रकार आप क्रैब एप्पल जो हैं आधे कच्चे पके, जिनको वो कह रहा देसी जिसको आप कह सकते हैं, उन एप्पल्स को नीचे, देन ये देखो, देन वो तुलना वाला नहीं है, वो तो डिग्री होती है जिसमें THN ये फिर होता है, तो फिर आप गिराते कैसे हो? मिस्टर लैम, ओ देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स, ऐसी तो बहुत चीज़ें हैं, आई हैव लर्नड टू डू, जो मैंने सीखी हैं। पेनल्टी ऑफ टाइम फॉर इट, इसके लिए बहुत समय है, ईयर्स, वर्ष भी है। आई टेक इट स्टडी, स्टडी का देखो, ध्यान से देखो, इसका अर्थ होता है लगातार, लगातार। एक प्रोवर्ब भी आती है, स्लो एंड स्टडी विंज द रेस, ये खरगोश और केचुए वाली कहानी में आती है कि आप धीरे ही चलो लेकिन नियमित चलते रहो। चलिए जी। डेरी, इफ यू फेल, फॉल फेल फॉलन, इफ यू फेल, यदि आप गिर गए, एंड ब्रोक योर नेक, और तुम्हारी गर्दन यदि टूट गई, यू कुड लाई ऑन द ग्रास, घास में पड़े रहोगे, एंड डाई, मर जाओगे, मैं पहले बता रहा हूं। इफ यू वर ऑन योर ओन, यदि तुम अकेले ये करते हो, अकेले रहते हो और पेड़ पे चढ़ोगे, तो मैं बता रहा हूं किसी दिन गिर जाओगे और मर जाओगे। अनफॉर्चुनेटली ऐसा लास्ट में होता भी है, देखना। मिस्टर लैम, आई कुड, वो कह रहा है कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। डेरी, यू शेड आई कुड हेल्प यू, आपने कहा था कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मिस्टर लैम, हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हो, इफ यू वांट टू, यदि चाहो तो कर सकते हो। डेरी, बट माई मदर विल वांट टू नो, लेकिन मेरी माँ जानना चाहेगी, वेयर आई एम, मैं कहाँ हूँ। इट इज़ 3 miles होम, मेरा घर 3 मील दूर है। अक्रॉस द फील्ड्स, खेतों के पार, यानी जो खेत दिखाई दे रहे हैं उन खेतों के पार 3 मील दूर। आई एम 14, मैं 14 वर्षीय हूँ। बट, लेकिन, दे अपने माँ बाप के लिए आया, स्टिल अब भी, वांट टू चाहते हैं, नो जानना, वेयर आई एम, लेकिन मैं 14 को गया, फिर भी वो जानना चाहते हैं, मुझे बताना तो पड़ेगा। मिस्टर लैम, पीपल वरी, लोग चिंता करते हैं, सही बात है, आपके माँ बाप को आपकी चिंता है तभी जानना चाहते हैं। डेरी तो उल्टा ही बोल रहा है, क्या बोल रहा है? चिंता नहीं करते, पीपल फस, कि लोग चिंता नहीं करते, लोगों का काम है फस करना, हंगामा खड़ा करना, यानी ड्रामा करना। मिस्टर लैम, गो बैक, वापिस जाओ, एंड टेल देम, और उनको बता दो, बात खत्म। डेरी, इट इज़ 3 miles, मत बोलो 3 मील की दूरी है। मिस्टर लैम, इट इज़ ए फाइन इवनिंग, अच्छी शाम है, सुहावनी। यू हैव गोट लेग्स, और तुम्हारे तो पैर भी हैं, मेरा तो चलो पैर नहीं है, मैं तो लंगड़ा हूँ, तुम्हारे तो पैर हैं। डेरी, वंस आई गोट होम, यदि एक बार घर चला गया, दे वुड नेवर लेट मी कम बैक, तो मुझे घर वाले वापिस नहीं आने देंगे, ये देख लेना आप। मिस्टर लैम, वंस यू गोट होम, एक बार तुम घर चले गए, यू वुड नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक, अब इसने अपनी चाल चल दी,
तो तुम खुद ही नहीं आओगे। मैं बता देता हूँ कि तुम खुद नहीं आओगे। डैरी, यू डोंट नो, तुम जानते नहीं हो। यू डोंट नो, तुम जानते नहीं हो। वाट आई कुड डू, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हें पता नहीं है। बोलो, ये 14 वर्षीय बच्चे जो जानबूझ के बोला लैम ने। मिस्टर लैम, नो, ओनली यू नो व्हाट। हाँ, ये बात तो सही है भाई, मैं तो नहीं जानता, तुम ही जानते हो भाई तुम क्या कर सकते हो। डैरी, इफ आई चूज, V2 है, ध्यान से देखना, ये V1 होता है चूज, ये V2 चूज और फिर चूजन। इफ आई चूज, यदि एक बार मैंने ठान लिया। मिस्टर लैम, इफ यू चूज, अच्छा बोला आपने ठान लिया तो। आई डोंट नो एवरीथिंग बॉय, मैं सब कुछ नहीं जानता लड़के। आई कांट टेल यू, मैं नहीं बता सकता आपको। व्हाट टू डू, क्या करना है। डैरी, दे टेल मी, वे मुझे बताते हैं। मिस्टर लैम, डू यू हैव टू एग्री, डू यू हैव टू एग्री, क्या तुम उनसे सहमत हो, मतलब उस बात से आप सहमत हो उनसे। डैरी, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। व्हाट आई वांट, मैं क्या चाहता हूँ। आई वांट, मैं चाहता हूँ। थोड़ा बच्चा कंफ्यूज है ये। समथिंग नो वन एल्स हैज गोट, मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ जो किसी ने प्राप्त ना किया हो। और एवर विल हैव, जो किसी के पास कभी भविष्य में भी ना हो। समथिंग जस्ट माइन, कुछ ऐसा जो सिर्फ मेरा हो। लाइक दिस गार्डन, इस बगीचे की तरह। आई डोंट नो व्हाट इट इज, मुझे नहीं पता ये सब कुछ क्या है, मुझे नहीं पता। बच्चा कंफ्यूज है। मिस्टर लैम, यू कुड फाइंड आउट, तुम पता लगा सकते हो। डैरी, कैसे, वही देखो, वही तरीका। वेटिंग, इंतजार करके। वॉचिंग, देखकर। लिसनिंग, सुनकर। सिटिंग हेयर, यहाँ बैठकर। गोइंग देयर, वहाँ जाके। आई विल हैव टू सी टू द बीज, मुझे मधुमक्खियों को देखने जाना है। उसको मधुमक्खियों की याद आ गई। डैरी, दोज अदर पीपल हु कम हियर, अन्य लोग जो यहाँ आते हैं। डू दे टॉक टू यू, क्या वो तुझसे आपसे बात करते हैं। आस्क यू थिंग्स, आपसे चीज़ें पूछते हैं, या मैं ही पूछ रहा हूँ। मिस्टर लैम, सम डू, कुछ पूछते हैं। सम डू नॉट, कुछ नहीं पूछते। आई आस्क देम, मैं पूछता हूँ। आई लाइक टू लर्न, क्योंकि मुझे सीखना पसंद है। डैरी, आई डोंट बिलीव इन देम, मुझे उन पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। आई डोंट थिंक एनीबडी कम एवर, मैं ऐसा सोचता हूँ कि यहाँ कोई कभी नहीं आता होगा, क्योंकि वो लड़का वहाँ आधे घंटे से है, बातचीत हो रही, अभी तक तो कोई आया नहीं। यू आर हेयर ऑल बाई योर सेल्फ, तुम बिल्कुल यहाँ अकेले रहते हो। मिजरेबल, मिजरेबल दयनीय, दयनीय स्थिति में रहते हो। नो वन वुड नो इफ यू वर अलाइव और डेड और नो बडी केयर्स, आप मर जाओ, आप जिंदा रहो, नो बडी केयर, किसी को कोई परवाह नहीं है। आप ऐसा सिर्फ दिखावा कर रहे हो, आप यहाँ अकेले रहते हो। मिस्टर लैम क्या कहता है। यू थिंक व्हाट यू प्लीज, ठीक है जी, आपकी मर्जी है, जैसा चाहो वैसा सोच सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। डैरी, ऑल राइट देन टेल मी सम ऑफ देयर नेम, अच्छा ठीक है, तो तुम ये कह रहे हो कि आपके बहुत मित्र हैं, आते हैं यहाँ बैठते हैं, कुछ के नाम बताओ। मिस्टर लैम, व्हाट आर नेम्स, नाम, नाम क्या है। अब देखना, टॉम, डिक, हैरी, ये हम सब जानते हैं अंग्रेजों के नाम होते हैं। गेटिंग अप, उठते हुए। आई एम ऑफ डाउन टू द बीच, कि मैं मधुमक्खियों के पास जा रहा हूँ। गेटिंग अप, खड़े होते हुए बोल रहा है कि मधुमक्खियों की तरफ जा रहा हूँ। डैरी, आई थिंक यू आर डेफ्ट करेजी, मैं सोचता हूँ तुम डेफ्ट हो, करेजी हो। करेजी का अर्थ होता है जी पागल, और डेफ्ट का अर्थ होता है मंदबुद्धि, मूर्ख, कि तुम बेवकूफ हो। मिस्टर लैम, दैट इज ए गुड एक्सक्यूज, बहाना अच्छा है, बहाना अच्छा है। किस बात का, यहाँ ना आने का, दोबारा ना आने का। बोलो, बहाना मारना और मत आना। डैरी पूछता है, व्हाट फॉर, किस बात के लिए बहाना। यू डोंट टॉक सेंस, तुम्हारी बातों में सेंस नहीं है, समझ का अभाव है। मिस्टर लैम, गुड एक्सक्यूज नॉट टू कम बैक,
अच्छे बहाने वापिस नहीं आने के ये मत आना। यू हैव गोट ए बर्न्ट फेस, तुम्हारा चेहरा जला हुआ है, एक तो ये बहाना अच्छा है। एंड डैट इज अदर पीपल्स एक्सक्यूज, और यह लोगों के लिए अच्छा बहाना है, मानी और लोग इसलिए नहीं आएंगे और तुम इसलिए नहीं आओगे कि तुम्हारा चेहरा जला हुआ है। डेरी, यू आर लाइक द अदर्स, तुम दूसरों के जैसे ही हो। यू लाइक टू से थिंग्स लाइक डैट, तुम दूसरों की तरह बातें करना पसंद करते हो। इफ़ यू डोंट फील सॉरी फॉर माई फेस, यदि तुम मेरे चेहरे के लिए खेद व्यक्त नहीं करोगे, यू आर फ्राइटेंड ऑफ इट, तो तुम इससे डर गए हो, शायद इसीलिए नहीं कर रहे। एंड यू आर नॉट फ्राइटेंड, और यदि तुम भयभीत नहीं हो तो यू थिंक आई एम अगली, तो फिर तुम मुझे भद्दा, अगली, कुरूप, भद्दा समझते हो, एज ए डिविल, शैतान की तरह। दो बातें हैं, या तो तुम मुझसे डर गए, और नहीं डरे तो तुम मुझे भद्दा समझते हो। आई एम डिविल, हाँ मैं शैतान हूँ। डोंट यू, क्या तुम ऐसा नहीं सोचते? साउट्स, चिल्लाता है। मिस्टर लैम डजंट रिप्लाई, मिस्टर लैम कोई प्रत्युत्तर नहीं देते हैं। ही हैज गॉन टू हिज बीज, वो अपनी मधुमक्खियों के पास जा चुके हैं। डेरी, क्वाइटली, चुपचाप। नो यू डू नॉट, वो डेरी क्या है, क्वाइटली, धीरे से, शांति से क्या बोलते हो? नो नहीं, यू डू नॉट, तुम ऐसा नहीं सोचते हो। आई लाइक इट हियर, मुझे यहाँ रुकना पसंद है। पोज, रुकता है। डेरी गेट्स अप, डेरी खड़ा हो जाता है। एंड साउट्स, और चिल्लाता है। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, बट आई विल कम बैक, वापिस आऊँगा। यू सी, देख लेना। यू वेट, इंतजार करो। आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ, मॉडल कैन। आई हैव नॉट गोट ए टिन लेग, मेरी कोई टिन की टांग थोड़ी है आपकी तरह, मैं दौड़, ये कर दिया उसने, लैम ने अपना काम कर दिया, बच्चे की सोच को बदल दिया। आई विल बैक, वापिस आऊँगा। डेरी रन्स ऑफ, और ऐसा बोलते हुए डेरी दौड़ता है। साइलेंस, बिल्कुल शांति छा जाती है, चारों तरफ शांति है। द साउंड्स ऑफ द ग्रीन गार्डन अगेन, और उस पूरे बगीचे की आवाज़ दोबारा आती है। ये इस शुरुआत में दी गई थी उसकी आवाज़, कि किस प्रकार आवाज़ आती है पत्तियों की, ये सारी चीज़ें। मिस्टर लैम हिमसेल्फ अपने आप से बात कर रहे हैं, वो तो चला ही गया। क्या बोल रहे हैं? डियर माय डियर्स, मेरे प्यारों। डैट इज़ यू सीन टू, तुम्हें देख लिया। उधर बात कर रहे हैं वो, पेड़ पौधों से, फूलों से, मधुमक्खियों से, पत्तों से। यू नो, तुम जानते हो। वी ऑल नो, हम सब जानते हैं। आई विल कम बैक, मैं वापिस आऊँगा। दे नेवर डू, वे नहीं आते। दो, यद्यपि, ऐसा कहने वाले कभी नहीं आते। नोट देम, नेवर डू कम बैक, कि उनमें से कोई भी कभी वापिस नहीं आता। द गार्डन नॉइसेस, और गार्डन की जो आवाज़ें हैं, फेड, वो क्या हो जाती हैं? फेड हो जाती हैं, हल्की पड़ जाती हैं। अब आ गया जी आपका सीन नंबर 2, यानी लैम वहाँ अकेला बचा और डेरी अपने घर चला गया। दृश्य कहाँ का है? डेरी कहाँ पहुँच गया? डेरीज हाउस, यानी अब ये जो आगे की घटना सुनाई जाएगी वो किसके घर का परिदृश्य रहेगा? डेरी के, डेरीज होम या डेरीज हाउस, उसके घर का रहेगा। तो जाते उसकी माँ ने, उसकी माँ को उसने सब कुछ बताया, अपनी माँ को, और माँ ने क्या कहा? यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, आप ये सोचते हो कि, उसने बताएगा कि मैं तो उस वृद्ध व्यक्ति के यहाँ गया था। तो उसकी माँ क्या बोल रही है? तुम ये सोचते हो कि मुझे पता नहीं है उस बारे में। यू थिंक, तुम ऐसा सोचते हो, तुम सोचते हो कि मैं उसके बारे में नहीं जानती, तुम ऐसा सोचते हो। आई हैवंट हियर्ड थिंग्स, मैंने कोई बातें नहीं सुनी, मतलब क्या, मैंने घटनाएं, बातें, चर्चा उस बारे में, उस व्यक्ति के बारे में सुनी नहीं है, मैंने सब कुछ सुन रखा है, मुझे सब पता है।
डेरी, यू शुड नॉट बिलीव ऑल यू हियर। आपने जितना सुना है उन सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। शायद याद आ गया होगा आपको, ये बातें डेरी को किसने सिखाई थी? मिस्टर लैम ने सिखाई थी। और डेरी उन्हीं बातों को अपना रहा है। इसका मतलब डेरी क्या हो गया? मिस्टर लैम से मोटिवेट हो गया, प्रेरित हो गया। तो अगले पार्ट में ये अपना पूरा टॉपिक है, ये ऑन द फेस ऑफ इट कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको ध्यान से करें, बहुत सरल है, ये कोई मुश्किल कार्य नहीं है। कुछ लाइनें बची हैं वो हम कल कर लेंगे। चलिए ठीक है।